हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के कि हमें दो पॉइंट्स दे दिए, यानी कि दो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट दे दिए और उनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले क्या करेंगे, समझने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि दो पॉइंट बनाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज़ करिए हमें इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, और ये हमारे कोऑर्डिनेट्स, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया और एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। तो देखिए ए कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा 2 3, ठीक है, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बी पॉइंट, यानी कि 4 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो इस डिस्टेंस को हम डी मार्क कर देंगे, यानी कि हमें डी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि ये वैल्यू x की है, ये वैल्यू y की है। यहाँ पर ये वैल्यू x की है, ये y की है। अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर xy और xy तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे इनको डिनोट करने के लिए x1 y1, यहाँ पर क्या लिखेंगे x2 y2, ठीक है। तो अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर दो पॉइंट्स दिए हों, दो कोऑर्डिनेट दिए हों, तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है d इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट, आपने क्या करना है अंडर रूट x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले मैं आपको बेसिक मेथड से, मतलब बिल्कुल ऐसे ही करके दिखाऊंगा, फिर आपको इसी के अंदर एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, और वो ट्रिक बहुत अच्छी है। अब देखिए डी की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए x2 माइनस x1, x2 कितना है 4, तो x2 की वैल्यू 4 लिखिए, माइनस x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस अब देखिए इसके आगे y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, माइनस अब देखिए y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो यहाँ पर लिखिए 3 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अंडर रूट, 4 में से 2 माइनस करके 2 बचेगा, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, तो यानी कि यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर आपको नहीं दिखा, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4, तो जो d की वैल्यू आ जाएगी, d की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो कितनी आ जाएगी अंडर रूट 8, ठीक है, अंडर रूट 8 आ गई। और अंडर रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, d इज़ इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस आ गई इसके बीच में। अब देखिए अगर अंडर रूट 8 को आपको इस फॉर्म में लिखना है, तो वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, आप इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, 8 के फैक्टर कर दीजिए, 8 के फैक्टर कर दीजिए, ये देखिए 2 से काटने पर 4 आ जाएगा, 2 से काटने पर 2 आ जाएगा, और 2 से काटने पर ये 1 आ जाएगा, यानी कि 8 के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर देखिए हमने ये इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, तो अंडर रूट के अंदर 8 के फैक्टर लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दीजिए। अब देखिए इस अंडर रूट में से वही वैल्यू बाहर आ सकती है जो 2 बार हो, ठीक है, तो ये देखिए 2 एक पेयर बना रहा है, यहाँ पर ये 2 अकेला रह गया, पर इस 2 ने पेयर बना दिया, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ गया, और अंडर रूट में कितना रह गया, ये 2 रह गया, तो ये 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर हो गया। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ जिस ट्रिक की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें x1 और x2 का सिर्फ डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें इनका डिफरेंस निकाल कर स्क्वायर कर देना है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस 3 में आप फंस गए होंगे कि 1 माइनस 3 करो, बहुत टाइम लगता है, मतलब टाइम क्या, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा कन्फ्यूज़न रह जाता है। अब देखिए मैं आपको सिंपल मेथड बताऊँ, इसका सिंपल मेथड हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जो हमारे पास x1 है और x2 है, सिर्फ इनका डिफरेंस निकालिए,
पॉजिटिव वैल्यू में डिफरेंस निकाल दीजिए, क्योंकि आगे स्क्वायर हो रखा है तो वैल्यूज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए 2 और 4 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। प्लस यहाँ पर भी देखिए y1 और y2 ये 3 है और ये 1 है, बस इनका डिफरेंस निकालिए। पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस कुछ नहीं देखना, सिर्फ डिफरेंस निकालिए। 3 और 1 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। और ये कितना आ जाएगा, √4 + 4 कितना आ जाएगा, √8, यानी कि सेम आंसर आ गया। आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपके समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।